अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। नाज़रीन किराम, आज औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कुछ ख़वातीन भी जमा हुई हैं और इसी तरह कुछ हज़रात भी जमा हुए हैं। और ख़वातीन का जो मुतालबा है वो तो हम सुनकर आए हैं, वो हमने आपको सोच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से दिया। इसी तरह जो यहाँ पर हज़रात हैं, कुछ इस्लामी जमातें हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं। वो यहाँ पर क्यों निकले? ख़वातीन तो ख़वातीन, औरत मार्च करने के लिए निकली हैं, आप क्यों निकले सर? जज़ाकल्लाह आपके प्लेटफार्म का और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। देखिए, आज का ये जो हमारी एहतजाजी मुज़ाहरा है, हम डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की बाज़ियाबी के लिए हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि आप डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को उसका हक़ दें। आज आलमी यौम ख़वातीन है। इस मौका पर हम दुनिया भर में जो अमेरिका बहादुर के कहने पर इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर जुल्म ढाए, जो नुसैरियत ने शाम के अंदर लाखों बच्चियाँ कत्ल की, जो आतिशी विराटू ने बर्मा के अंदर मुसलमान बच्चियों को भूना, आज हम उन सब के हुकूक मांग रहे हैं। हम यूरोप से ये कहते हैं कि तुम औरत के हुकूक की बात करते हो तो फिर 2 अशरों से कैद डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को बाजियाब करो। आज इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत का चैम्पियन बनता है और अशरों से वो जुल्म डाल रहा है कश्मीरी ख़वातीन पर। आसिया इंद्राबी जैसी बाइफ़त खातून आज कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। तो आज हम हकीकी तौर पर औरत का वो हक़ मांग रहे हैं जो उसको इखलाक, कानून, आलमी कानून और इस्लाम देता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस हवाले से जब आपको देखा जाता है कि आप भी औरत मार्च वाले दिन ही, और ख़ास तौर पे जिस दिन ये दिन मनाया जाता है उस दिन आप आते हैं, तो कहीं आप वो जो मार्च किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ या उसके एंटी तो नहीं निकले? देखें फ़ारूक भी, पहली बात तो ये है कि वो उस मार्च का औरत से लेना देना कोई नहीं है। आप मुझे बताएं, आपने वो मार्च कवर किया है? बिल्कुल किया है। आपने वहाँ एक खातून के हक़ में होने वाली बात सुनी है? बहुत सारी बातें थी, जैसे कि वो बात करते हैं कि जो सिंध वाली साइड पे या बैकवर्ड एरियाज़ में जो ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, और वाकई हो रहा है, पाकिस्तान में जो बैकवर्ड एरियाज़ में ख़वातीन से जो मजदूरियाँ करवाई जा रही हैं और उनके ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं। मैं पहले जब हम इसको कवर किया करते थे तब हम ये बात नहीं सुना करते थे, लेकिन आज वो कुछ जो हवा है वो बदली हुई नज़र आ रही है। जो हक़ बात है वो हम तो करते हैं। नहीं, बदलती फ़िज़ाओं का हम भी खैर मकदम करते हैं, भाई बात यह है कि हम आपको ये कहते हैं कि हम खातून का हर वो हक़ मांग रहे हैं। यहाँ हमने अभी भी मुतालबा किया है, मैंने अभी भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो बाप भाई बेटा जायदाद में बेटी को हक़ नहीं देता, आप उसको चौक में लटकाएं। आप कानून साजी करें, जो किसी औरत का जिनसी इस्तेहसाल करता है आप उसको चौक में लाकर फांसी दें। हम हर वो हक़ मांग रहे हैं औरत का जो इस औरत की ज़रूरत है। लेकिन हमारा मानना भी ये है कि औरत के नाम पर मर्द की तहज़ीक ना करें। औरत के नाम में मर्द की तहज़ीक नहीं की जानी, मर्द की तहज़ीक ना करें, शायर इस्लाम की तौहीन ना करें। आप जो है ना, मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी जैसे वाहियात नारे ना लगाएं। आज आप ये रास्ता फराहम कर रहे हैं, कल चोर किसी के घर में घुसकर चोरी कर लेगा, आज उसका अपना दीवार अपनी टांगों से फलांग कर गया है, तो कानून उसको क्या सज़ा देगा? वो कहेगा मेरा मर्ज़ी, मेरा जिस्म, मैंने चोरी करी, आप मेरा क्या सज़ा करोगे? तो जराइम का रास्ता ना खोलें। आप अगर औरत के हक़ मांग रही हैं तो औरत का हक़ मांगें। औरत के हक़ मांगने का ये मुराद है कि आप मर्दों के गले में पट्टे डाल के उनको खींचें? क्या इस औरत मार्च के अंदर माँ कबल ये सब कुछ नहीं होता रहा? वो मर्दों को कुत्ता बनाकर ले जाया गया। और आज मैंने जब तक जिसको देखा, मुझे ऐसा कोई मामला नहीं नजर आया। मुझे जो चीज़ें नजर आई, मुझे कुछ जनाजे नज़र आए जो उन्होंने एक अलामती जनाजे बनाए हुए थे, जिसमें जमहूरियत का जनाजा बना रहे थे, और कुछ मुल्ला के हवाले से बात लगा रहे थे। बात तो उनकी भी समझ नहीं आ रही थी कि वो मुल्ला के ऊपर क्या बात करना चाह रही हैं। मैं आपसे भी यही सवाल करता हूँ, और उधर भी यही सवाल था कि जब इस्लाम सारे हुकूक दे रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कंप्लीट है, इसमें हमारा ये मानना है, हमारा ये अकीदा है, इस्लाम ने हमें सारे हुकूक दे दिए, तो क्या हमें इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत फिर पड़ेगी इस्लाम के प्लेटफॉर्म होने के बाद भी? देखें, इस्लाम का तो अगर निज़ाम यहाँ राइज हो जाए तो फिर ये तो जो उधम मचता है ना, ये मचे ही ना। लेकिन चूँकि फिर ये मुतालबा औरत मार्च वाले दिन ही क्यों? बाकी दिनों में इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन का मुतालबा क्यों नहीं? भाई, इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन का मुतालबा तो हम वक्त है, हर वक्त है, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम तलबा महाज है, इसकी तमाम तंजीमात इसी निज़ाम की जद्दोजहद के लिए तो कोशिश कर रही है। आज के दिन स्पेसिफिक चूँकि आलमी दुनिया पर ख़वातीन का दिन मनाया जाता है, तो आलमी दुनिया ने आफ़िया सिद्दीकी का हक़ गसब किया हुआ है, आलमी दुनिया ने इंद्राबी का हक़ गसब किया हुआ है। आलमी दुनिया के कहने पर 2 आइटम बम के बराबर इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर बारूद गिराया है। आलमी दुनिया की पुष्पनाई पर बशार रजीम ने मुसलमानों की बच्चियां भूनी हैं। आलमी दुनिया के कहने पर आतिशी विराटू ने
برما کے اندر تکے بنائے ہیں خواتین کے. تو آج کے دن احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ عالمی دنیا کو اس کا چہرہ بے نقاب کرانا. اسلام کیا کر رہا ہے؟ اسلام کا اس کے اندر کیا کردار ہے؟ کیا اسلام اس کو سپورٹ نہیں کر رہا خاموش رہ کر؟ کس کو؟ یہ جو بربریت ہو رہی ہے. خاموش کون ہے؟ جو خاموش ہے پوری دنیا میں. اگر اسلام خاموش نہیں ہے تو پھر ابھی تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اسلام ہے کیا؟ فرد کا نام ہے اسلام؟ نہیں، اسلام فرد کا نام نہیں ہے. میرے اور آپ کا نام سب کا اسلام ہے. اسلام ہے. تو ہم بول رہے ہیں تو ہم خاموش نہیں ہیں. خاموش تو وہ ہے ضمیر اس پر کے بوجھ ہے جو خاموش ہے. ہم تو بحیثیت اسلام کے داعی ہم بول رہے ہیں. عوام کو، پبلک کو پیغام دینا چاہیے. دیکھیں ہمارا پبلک کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی اقدار کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ اور اسلامی ثقافت کے ساتھ جڑیے. دیکھیں لاڈ مکالے زیادہ رحیم ہے یا اللہ رب العزت کی ذات زیادہ رحمان و رحیم ہے؟ ہمیں وہ پیدا کیے اللہ نے. تو جو اصول، جو قانون، جو ضوابط اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اگر اس پر ہم عمل پیرا رہیں گے تو ہم فلاح اور کامیابی پا سکتے ہیں. اگر اس سے بھٹکیں گے تو یہاں ذلت ہے، رسوائی ہے، پستی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.